मैं सचिन नावे के लाइव ट्यूटोरियल में और एक बार आपका स्वागत करता हूं। और जैसे हमारा ये सीरीज शुरू है डिफरेंशिएशन का, इसमें आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं। जो प्रीवियस सेक्शन में हमने स्टडी किया था कुछ रिजल्ट्स ऑफ सम स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें एक जो फंक्शन था वो बेस था साइन इनवर्स एक्स पे। उस पे हम एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव के सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें यही क्वेश्चंस होता है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होता है एंड देन सॉल्व बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेरिवेटिव। तो ये जो टाइप्स होते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि क्वेश्चन में साइन इनवर्स लिखा है, तो ये इनवर्स फंक्शन लिखा है, मीन्स ये इनवर्स टाइप के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट हमारी स्टेप होती है कि लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1 and then differentiate this function with respect to x, and after differentiating take d by dx on both side, means d dx of y, and is equal to d dx of sine inverse of this x square minus 1, and therefore the value of dy by dx is equal to। अब ये स्टेप के बाद हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पता होना चाहिए था जो हमने ऑलरेडी प्रूफ किए हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट स्टैंडर्ड फंक्शन में हमें पता है कि जो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के बाद एक्स में स्टैंडर्ड में एक्स ही होना चाहिए। जब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है तो फिर इसका डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं साइन इनवर्स के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये जो फंक्शन है ये हो जाता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स टाइप में मीन्स ये कंपोजिट फंक्शन फॉर्म में क्वेश्चन है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/√1 माइनस दिस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इनटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये हमने दो फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसी का ये एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें x इज रिप्लेस बाय एफ एक्स। तो राइट साइड में भी हमने जैसे x है तो यहाँ पे x है, एफ एक्स में एफ एक्स होता है, इसका स्क्वायर सेम रहेगा बट यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अगेन इन कंपोजिट फंक्शन। सो यूज दिस फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/√1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एंड इनटू अगेन डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड इज इक्वल टू दिस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एंड इनटू दिस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव के लिए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हैं जो होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन मीन्स एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला जो होगा वो 2 टाइम्स एक्स पावर 2 माइनस 1 इज 1 एंड माइनस सेकेंड फॉर्मूला इज डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट एन डी डी एक्स ऑफ 1 एन कॉन्स्टेंट टर्म इज 0। तो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये एक्स्ट्रा में पार्ट आ रहा है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड माइनस डी डी एक्स ऑफ 1 इज 0 एंड देन 1/, अब ये स्क्वायर है तो ये फंक्शन अगेन सिंप्लीफाई हो सकता है बाय यूजिंग a माइनस बी स्क्वायर। तो डेरिवेटिव का पार्ट हमने ले लिया है कि इसको डिफरेंशिएट, पहले डी डी एक्स लिया है और डिफरेंशिएट किया बट कंपोजिट था तो यहाँ पे अगेन डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड जो एफ एक्स है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसका एक बार डेरिवेटिव हुआ है एंड नाउ अप्लाई वन फॉर्मूला a माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स एक्स पावर 4 देन माइनस ऑफ 2 टाइम्स a इंटू बी। तो 2 इंटू a इंटू बी मीन्स 2 1 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इज 1 एंड इंटू 2x माइनस 0 इज 2x एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा द वैल्यू ऑफ दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे कि 1 इंटू 2x इज 2x एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4, then minus minus plus 2 times x square and then minus plus minus 1, then this 1 get cancel and therefore the value of this dy by dx is 2x and divided by root of this 2x square minus x power 4. बट यहाँ पे और एक स्टेप हो सकता है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कुछ कॉमन टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो है एक्स स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट रिमेनिंग टर्म इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर बिकॉज एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स पावर 4. ये जो एक्स स्क्वायर है ये मल्टीप्लीकेशन में है रूट में, तो ये आउटसाइड हो सकता है, मीन्स 2x बाय दिस एक्स इज आउटसाइड द रूट एंड इनटू रूट ऑफ, ये रूट में आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2 इंटू एक्स मीन्स ये x एंड x कैंसल हो सकता है एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज 2 बाय रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंपल हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, साइन इन्वर्स ऑफ x 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बट क्वेश्चन में जो है वो x नहीं था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो कंपोजिट का फॉर्म यूज़ हुआ है. तो पहले हमने डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स ऑन बोथ साइड, देन डिफरेंशिएट ऑन राइट हैंड साइड. साइन इनवर्स का फॉर्मूला है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स का और एक बार डेरिवेटिव लिया तो 2x डिवाइडेड बाई, ये आंसर इसका हो सकता है. बट यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को हमने एक फॉर्मूले से सॉल्व किया a माइनस बी स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो रहा है. ये सिंप्लीफाई यदि नहीं होता, यहाँ पे पावर 100 होता तो a माइनस बी पावर 100 का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम, तो यहाँ पे वो फिर वैसे ही रखेंगे. बट स्क्वायर क्यूब है तो इसको सिंप्लीफाई करना है. एंड देन यहाँ पे फॉर्मूले के बाद 1 1 कैंसल हो रहा है एंड रिमेनिंग टर्म में से भी कुछ कॉमन हो रहा है एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स, देन अगेन एक्स एक्स गेट कैंसल एंड फाइनल आंसर इज 2 बाय रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये एक सिंपल फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के. तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी करते हैं इसी के बेस पे. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड एग्जांपल अभी हम देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कोसेक ऑफ 3 tan इनवर्स x. जो क्वेश्चन है इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे इनवर्स नहीं दिया है, बट ये जो ब्रैकेट है इसमें tan इनवर्स है. तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें कोसेक का, डेरिवेटिव का, क्योंकि क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जब भी हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है, फर्स्ट असाइन करना है लेट y इज इक्वल टू, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड में x का फंक्शन है, एंड टेकिंग डी डी एक्स ऑन बोथ साइड. तो ये स्टेप जो 3 स्टेप है वो पहले हम लिख लेंगे. जैसे यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू, पहली स्टेप है कोसेक ऑफ दिस 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, एंड सेकंड स्टेप इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड इन थर्ड स्टेप taking d dx on both side means d dx of y is equal to d dx of cosec of these 3 times tan inverse of x, and therefore the value of dy by dx is. तो अभी यहाँ पे हमको देखना है कि ये d dx of कोसेक है या कोसेक इनवर्स है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं. डेरिवेटिव ऑफ कोसेक होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉटेक, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स होता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता था, जो रूट में फॉर्मूला आता है. तो वो जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अभी हमको अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे है कोसेक ओनली. तो यहाँ पे हम लेंगे कि डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, इसका फॉर्मूला है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, बट कोसेक के बाद यहाँ पे x नहीं है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ एफ एक्स, और आंसर होगा माइनस कोसेक ऑफ एफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो ये फॉर्मूला अभी हमको यूज करना है जो कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला है कोसेक ऑफ एफ एक्स का. तो ये डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एफ एक्स है. यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा माइनस कोसेक ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स का वैल्यू है 3 टाइम्स
tan इनवर्स ऑफ x इंटू अगेन कॉट ऑफ x, तो फॉर्मूले में माइनस कोसेक x इंटू कॉट x है, तो कॉट ऑफ यहाँ पे x नहीं है fx है, तो वैल्यू होगा 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, देन इनटू अगेन डी डी एक्स ऑफ fx, तो fx का वैल्यू है 3 tan इनवर्स, तो यहाँ पे होगा डी डी एक्स ऑफ दिस 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x एंड इज इक्वल टू, अब ये जो दो फंक्शन इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये अभी नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ जो डी डी एक्स है उसको हमें सॉल्व करना है। तो माइनस कोसेक ऑफ 3 टाइम्स दिस tan इनवर्स ऑफ x इंटू कॉट ऑफ 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस 3 tan इनवर्स। तो अब यहाँ पे हमें जो डी डी एक्स लेना है, तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे tan इनवर्स के पहले कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक रिजल्ट जैसे हम अप्लाई करते हैं कि डी डी एक्स ऑफ सपोज के एक्स है, तो के आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पे जो के 3 कांस्टेंट वैल्यू है वो आउटसाइड होगा एंड डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे x होता तो x पे अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स है तो यहाँ पे अप्लाई होगा tan इनवर्स ऑफ x पे, तो 3 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एंड देन यूज द फॉर्मूला ऑफ डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस कोसेक ऑफ 3 tan इनवर्स x इंटू कॉट 3 tan इनवर्स वैसे ही लिखना है एंड उसके बाद 3 इंटू tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एग्ज़ाम में हम ये जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हैं कि 3 इंटू tan इनवर्स, ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप यदि लिखते हैं ये एज इट इज़ लिखना है एंड 3 इंटू इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भी हमें मार्क पूरे मिलते हैं, क्योंकि ये जो है हमने सिर्फ फर्स्ट हमको जब ये फॉर्म पता करने के लिए लिखना होता है कि k इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी बार, ऐसी हो जाता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो 0 इंटू 1 इज़ 1, ये मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे भी काफ़ी बार मिस्टेक होती है कि डी डी एक्स ऑफ 3 यानी कांस्टेंट इज 0 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव, तो आंसर होता है 0, और इसलिए हमें यहाँ पे करना होता है कि फर्स्ट अप्लाई this constant value outside the derivative and apply derivative to some standard function। तो नेक्स्ट स्टेप में ये सॉल्व हो गया है, सिर्फ यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लास्ट स्टेप होगा। तो आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स का कोसेक ऑफ दिस 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x इंटू कॉट ऑफ 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x and into 3 divided by 1 plus x square is the value of dy by dx। तो यहाँ पे हमने समझा है कि जब भी कोई स्टैंडर्ड फंक्शन भी है बट ब्रैकेट में इनवर्स फंक्शन दिया है, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन हो जाता है, जिसमें हमने पहले डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड का यूज़ किया है, बट ये जो डी डी एक्स में कुछ इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले से इसे सॉल्व किया है। तो इनवर्स फंक्शन का जो यूज़ है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में भी यूज़ हो सकता है। तो आइए और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड एग्जांपल जो स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये 2 फंक्शन है और इसमें मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 स्टेप लिखी जो हर एग्जाम्पल में लिखनी होती है और इस पे बोर्ड एग्जाम में मार्किंग है, बिकॉज हमको पहले इसको असाइन करना है, देन इसको डिफरेंशिएट करना है एंड टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, इसको भी डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है, राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है एंड देन यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं तो रिजल्ट यूज नहीं होगा पहले या फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहाँ पे एक रूल पहले यूज होगा क्योंकि दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो रूल होगा प्रोडक्ट रूल एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स इज, प्रोडक्ट रूल जो होता है वो होता है ये फर्स्ट इंटू सेकंड हम कंसीडर करेंगे, तो रूल होता है पहले फर्स्ट जो है 7 पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मीन्स डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन इज सेक इनवर्स ऑफ 3x, तो रूल होता है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड यानी यहाँ पे है सेक इनवर्स ऑफ 3x एंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन है 7 पावर x। तो ये हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल,
डेरिवेटिव का जो है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन अप्लाई सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले इन द टर्म ऑफ डी बाई डी एक्स। जहाँ पे भी डी बाई डी एक्स है वो फंक्शन को हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे 7 पावर x इंटू ये जो रिजल्ट है सेक इनवर्स ऑफ 3x, तो हमने ऑलरेडी प्रूव किए हैं कि डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो होता है 1 बाय एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट यहाँ पे सेक इनवर्स के बाद स्टैंडर्ड x नहीं है 3x है, तो उसे हम बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो जो कि ये कंपोजिट में कन्वर्ट हो जाता है और इसका फॉर्मूला सेम होता है। जहाँ पे x है वहाँ पे अभी हमें fx लिखना है और नेक्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ अगेन fx, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय एफ ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू दिस डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एफ एक्स में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगा 1 बाय एफ ऑफ एक्स मीन्स यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू है 3x, तो 1 बाय 3x इंटू रूट ऑफ दिस एफ एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स डी डी एक्स ऑफ 3x। तो ये हमने रिजल्ट यूज़ किया है एंड प्लस सेक इनवर्स ऑफ 3x, ये वैसे ही रखना है और यहाँ पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो होता है a पावर x का फॉर्मूला। तो सेक इनवर्स ऑफ 3x इंटू जो डी डी एक्स ऑफ a पावर x का स्टैंडर्ड कोई एक फॉर्मूला है जो होता है a पावर x इंटू लॉग ऑफ a, बट यहाँ पे a नहीं है, एग्जाम्पल में 7 है, सो a इज रिप्लेस बाय 7, फॉर्मूला हो जाएगा 7 पावर x इंटू लॉग ऑफ 7। तो ये एग्जैक्टली हमको दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं सेक इनवर्स एंड a पावर x का, बट लास्ट स्टेप में हमें अगेन एक बार जो डी डी एक्स ऑफ 3x है उसे सॉल्व करना है। तो 7 पावर x इंटू दिस 1 बाय 3x इंटू रूट ऑफ दिस 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर माइनस 1 एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, जैसे कि x का डेरिवेटिव k होता है तो 3x का डेरिवेटिव होगा 3, देन प्लस दिस सेक इनवर्स ऑफ 3x एंड इंटू 7 पावर x इंटू लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे सिर्फ देखना है कि कुछ कैंसिल हो रहा है या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, तो हम वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने 3 कैंसिल कर लिए हैं और ये जो प्लस के पहले वाला टर्म है और प्लस के बाद ऐसी दो टर्म है जिसमें से कुछ टर्म कॉमन हो रहे हैं। एक टर्म है जो है 7 पावर x, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं एंड रिमेनिंग टर्म्स आर, यहाँ पे रिमेनिंग है 1 बाय x इंटू रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस ये कॉमन होने के बाद सेकंड टर्म में रिमेनिंग है सेक इनवर्स ऑफ 3x एंड इनटू लॉग ऑफ x। तो ये है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो हमने ये जो स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले थे उससे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलग अलग सेक्शंस हैं जिसमें अभी हम कुछ ऐसे फॉर्मूले देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस है। उसमें से कुछ एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा इज थीटा, तो एग्जैक्टली फॉर्मूले भी हम पहले स्टडी करते हैं एंड देन उसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले हम अगेन देखते हैं जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन इसी टाइप से होगा कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट सबसे पहले हमको उसके फॉर्मूले आने चाहिए। जो फॉर्म है, एक फॉर्मूला हम लेंगे जो होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन ही होना चाहिए और ये जो फंक्शन है वो x है तो आंसर x आएगा, यहाँ पे 5x है तो 5x है, 100x है तो 100x आंसर आएगा। सेम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ले सकते हैं। तो इसका जो सेकंड रिजल्ट है वो होगा cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू x। देन थर्ड इज tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि इसमें साइन इनवर्स के साथ साइन ही चाहिए तो x होता है, कॉस इनवर्स के साथ कॉस ही चाहिए होगा, तो इसका आंसर जो यहाँ पे वैल्यू होगा, जो फंक्शन होगा वो आंसर होगा।
tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x। तो ऐसी रिमेनिंग अगेन 3 फॉर्मूले है जो होगा cot इनवर्स ऑफ cot x इक्वल टू x, sec इनवर्स ऑफ sec x इक्वल टू x एंड cosec इनवर्स ऑफ cosec x इज इक्वल टू x। तो ये फोर्थ फॉर्मूला अभी आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट फॉर्मूला है cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ x, सो आंसर इज x। देन फिफ्थ इज sec inverse of sec x and answer x, and last is this cosec inverse of cosec x is equal to x। तो यहाँ पे x ही होगा ऐसी नहीं, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट में ये x होता है और जो फंक्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे 10x 2x 2x स्क्वायर, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन के बाद यहाँ पे जो वैल्यू होगा जो फंक्शन होगा वो यहाँ पे लिखना है। बट इसमें सपोज इसका अपोजिट फॉर्म आ जाता है तो हम इसको और में या फिर इसका एक दूसरा रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, वैसे साइन ऑफ दिस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑल्सो एक्स। तो इसका अपोजिट फॉर्म भी हो सकता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स या फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्स। तो इसका जो दूसरा फॉर्म दूसरा रिजल्ट है इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो फॉर्म होगा कि cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। cos इनवर्स ऑफ cos x इज x, तो cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज x। तो ऐसे हम बाकी भी लिख सकते हैं कि इस यहाँ पे बोलेंगे कि tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, सो tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज x। यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू x है, तो इसका नेक्स्ट फॉर्म होगा कि cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। तो आपको आइडिया आ गया है कि इसके जो फॉर्मूले हैं ये रिवर्स फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। तो ये एक फॉर्म है जिसपे हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप से एग्जाम में आ सकते हैं। तो सब में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वही होता है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ, सपोज यहाँ पे है साइन ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 2, ऐसी कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हमें सबसे पहले वो दो स्टेप फॉलो करनी है, लेट असाइन y इज इक्वल टू एंड डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे हम लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ दिस 9x स्क्वायर माइनस 2, एंड इसमें अभी डिफरेंशिएट करना है, बट डिफरेंशिएट करने से पहले जैसे अभी तक के एग्जाम पे हम जो स्टेप फॉलो करते थे कि लेट y इक्वल टू लिया, डिफरेंशिएट किया है एंड डी डी एक्स ऑन बोथ साइड, ये भी लिखा हुआ है। बट यहाँ पे जब हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे पहले ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे, जो है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9x स्क्वायर माइनस 2, ये लिख लिया। देन नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो यहाँ पे साइड में आपको लिखना है कि सिंस ये यूज किया है हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा या x इज इक्वल टू x, तो ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया है। एंड देन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड में ये x में है तो x से डिफरेंशिएट करना, यहाँ पे सपोज थीटा होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट करना। एंड देन टेकिंग डी डी एक्स ऑन बोथ साइड, सो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 2, एंड देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ y मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा ये फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव होगा। अब ये 9 इंटू एफ एक्स है तो 9 आउटसाइड और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है एक्स पावर एन के फॉर्मूले से आता है, जो आंसर होता है 2x, क्योंकि फॉर्मूला है एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है कि डी डी एक्स ऑफ 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो 9 टाइम एक्स स्क्वायर जब भी होगा तो इसे हम सॉल्व करेंगे कि 9 आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 9 इंटू जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है इसमें फॉर्मूले में 2 सामने आता है और एक्स पावर 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाता है, जो आंसर होगा वो होगा 9 इंटू 2x, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि 9 आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, एंड आंसर इज 9 टू ज़ा 18x
एंड देन -0। तो dy/dx का हमने आंसर फाइंड किया है 18x। तो जैसे हमने ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे और एक हम एग्जांपल देखते हैं कि इसमें सपोज यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ फंक्शन है और ब्रैकेट में है tan ऑफ log ऑफ 3x, ऐसे कोई एक क्वेश्चन हमने ले लिया। तो अगेन सबसे पहले इसे लिखना होता है लेट y इज इक्वल टू, तो लेट y इज इक्वल टू हम लेंगे tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ log ऑफ 3x and therefore y is equal to, we know that tan inverse of tan theta is theta। जैसे यहाँ पे लेते हैं कि tan inverse of tan of theta का आंसर थीटा होता है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी फॉर्मूले लिखे हैं कि tan inverse of tan of x is x, बट ये स्टैंडर्ड x है तो x लिखना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो आंसर आएगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ log ऑफ 3x का आंसर होगा log ऑफ 3x एंड डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि y इज इक्वल टू, ये जो y इक्वल टू log ऑफ 3x है, इसमें दोनों साइड में हमें d/dx अप्लाई करना है y को, लेफ्ट साइड में भी, एंड देन d/dx ऑन राइट हैंड साइड इज log ऑफ 3x एंड देयरफॉर अब यहाँ पे दोनों साइड में ddx लिया है, y का डेरिवेटिव होगा dy/dx एंड देन सॉल्व बाय सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले। जो log ऑफ x का डेरिवेटिव है वो है 1/x, बट ये log ऑफ fx है, log fx का डेरिवेटिव होगा 1/fx इंटू ddx ऑफ fx। तो यहाँ पे जो fx है वो 3x है, तो इसका डेरिवेटिव हुआ log fx का कि 1/fx यानी 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। एंड अगेन यहाँ पे जो 3x है इसका डेरिवेटिव लेना होगा, जैसे kx का डेरिवेटिव k होता है तो 3x का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा 3 गेट कैंसल एंड आंसर इज 1/x। तो यहाँ पे हमने सीखा है कि कुछ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पहले यूज करके फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, जिसमें स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी यूज होता है और हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ dy/dx। तो ऐसे काफ़ी सारे अगेन कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो हम नेक्स्ट सेक्शन में डेफिनेटली स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए मैं सचिन निनावे ईगल आई ट्यूटोरियल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं और यही आशा करता हूं कि ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप ज़रूर पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए और इसी तरह से आप ये देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।